हाँ जी, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कुछ ग्रुप कर लिए थे। ठीक, कौन कौन से कर लिए थे? जब दो पासे दिए गए हो, है ना, दो पासे दिए गए हो और उसमें तीन स्थितियां थी, वो तीनों स्थितियां कवर कर ली थी हमने। क्या? कि जब एक कॉमन हो, एक फेज कॉमन हो, जब दो कॉमन हो, जब कोई भी कॉमन ना हो या सारे कॉमन हो, है ना। फिर उसके बाद हमने करा था जब केवल एक ही पासा दिया गया हो, है ना, ये वाला हो गया था ना, एक पासा दिया गया हो। लेकिन अब हमें जो करना है वो करना है जब एक से ज्यादा पास, दो से ज्यादा पासे दिए गए हो, दो से ज्यादा पासे दिए गए हो। ठीक, तो ये हमारी कौन सी क्लास है आज? क्लास नंबर 2, है ना। आज पूरा करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक, इसमें दो तरीके के आते हैं, एक तो आता पासा जो हम पढ़ रहे हैं, एक आता खुला पासा, वो भी आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो जाएगा। ठीक, तो अगर दो से ज्यादा पासे दे रखे हो, ठीक, अगर दो से ज्यादा पासे दे रखे हो तो क्वेश्चन कैसे आएगा समझो। जैसे चलो मैं एक सेकंड करता हूं, एक सेकंड क्वेश्चन ले आता हूं पहले वाक्य। हाँ जी, आ गया क्वेश्चन, देखो ये गड़बड़ कर, अब ठीक है। हाँ जी देखो, समझो, जब दो से ज्यादा पासे दे रखे हो, मान लीजिए ये पासा दे दिया आपको, मैं बना रहा हूं वे पासे जो दो से ज्यादा दे रखे हो, है ना, मैं बना रहा हूं वे पासे जो क्या दे रखे हो, दो से ज्यादा दे रखे हो। ठीक, तो मतलब जनरली कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा और कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन सही करने हैं, एक एक क्वेश्चन। ठीक, तो जैसे इस पास में जो डिजिट है वो है 2, 1, 3, 5, 4, 6, 6, 4, 3, मान लीजिए है। और वो कह रहा है कि बताइए दो का अपोजिट क्या होगा। वो पूछ रहा है आपसे कि सर दो का अपोजिट क्या होगा, इतना सा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो जनरली ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, करते ये हैं, मतलब सभी लोग ऐसे ही करते हैं जहां तक मुझे लगता है। ऐसे कोई भी ऐसे दो पासों का चयन करो, कोई भी ऐसे दो पासों का चयन करो, पासों का चयन करो जिनमें केवल एक फलक कॉमन हो, जिनमें केवल एक फलक कॉमन हो। ठीक, जनरली ट्रिक तो यही है कि किन्हीं भी दो ऐसे पासों का चयन करो जिसमें केवल एक डिजिट कॉमन हो। तो बताओ ऐसे कौन से दो पासे हो सकते हैं? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। तो हम बस इन्हीं दो पासों को देखेंगे, इनमें कॉमन क्या है? 3। और जरूरी नहीं कि ये हो, कोई और भी दो हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक, तो मैंने बताया था जब भी एक डिजिट कॉमन हो तो वहां से हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। मतलब यहां पर हम देखेंगे 3, 1, 2, यहां पर हम देखेंगे 3, 4, 6, रह क्या गया 5, तो यहां पर आ जाएगा 5। ठीक, उसने पूछा दो का अपोजिट क्या है, तो दो का अपोजिट है 6। ठीक, इस ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि पहले इससे मत करना। मतलब क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही ऐसे करा तो ऐसे मत करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चन, ये कहूं 100 में से एक क्वेश्चन या 1% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो इस ट्रिक से गलत हो जाए। तो फिर हमेशा सही हो वो कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें जब भी दो से ज्यादा पासे दिखाई दे तो आपको क्वेश्चन करने कैसे वो देख लो एक बार, है ना। जब भी दो से ज्यादा पासे दिखाई दे तो आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं, ठीक, वो देख लो एक बार। देखो मैं यहां कर आ रहा हूं इसे। ठीक, ये है ना, ये रोटेशन वाला फंडा नहीं लगाना। मतलब करना यही है, समझे मेरी बात को, करना यही है। लेकिन लेकिन ऐसे नहीं करना। पहले तुम्हें क्या करना है, पहले दूसरी चीज चेक करनी है। ठीक, फिर आपके 100 के 100 क्वेश्चन सही होंगे, ऐसे करोगे तो 99 सही होंगे। ठीक, और जो मैं तरीका बता रहा हूं वो बहुत आसान है, मतलब वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक, टाइम भी बच जाएगा आपका उसमें। ठीक, उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये हटा देता हूं फटाफट। देखो जब जरा पूरी कहानी, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये देखना है कि सर किसका अपोजिट पूछा गया अपने से।
दो का। आप ये देखो किस किस में दो है किस में नहीं है। जैसे इसमें दो है और इनमें दो नहीं है, ठीक, तो चेक करो। जैसे इसमें दो है, ठीक, तो दो के अलावा क्या है यहां, एक और तीन। क्या इनमें से किसी में एक और तीन है क्या? एक और तीन एक साथ, ठीक। भाई जिस पासे में जो इसका अपोजिट पूछा उसके ऊपर राइट ऐसे मन में मान लो, और जिस पे नहीं पूछा उसके ऊपर क्रॉस ऐसे मन में मान लो, या फिर ऐसा समझो किसका अपोजिट पूछा है, दो का। तो देखो यहां दो है, हाँ, तो दो के अलावा क्या है, एक तीन। क्या किसी में एक तीन है? क्या इसमें दो है? नहीं। क्या इसमें दो है? नहीं। तो यानी कि जो ट्रिक में लगाना चाह रहा था वो हमारी काम नहीं आई। तो फिर जब इससे फंडा नहीं बना तो फिर इसी से चेक करना है। देखो 99 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके इस ट्रिक से, ठीक। जो मैं ये बता रहा हूं वो बता रहा हूं 100 के 100 क्वेश्चन कैसे सही होंगे, समझे मेरी बात को? ठीक, पता इसमें कोई टाइम ज्यादा लगा। चेक करो, दो, दो के अलावा क्या है, एक तीन। क्या किसी में है? दो है क्या इसमें, तो छोड़ दो। दो है क्या इसमें, छोड़ दो, ठीक। नहीं बनी बात, भला आंसर नहीं आया तो फिर इससे कर लो, ठीक है ना। लेकिन इससे 100 के 100 क्वेश्चन सही होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन और, ठीक। अभी अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन जो इससे भी होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये वाला मेथड तो समझ में आ गया होगा ना, इससे कैसे हो रहा है, ये तो पुराना ही मेथड है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, अभी आएगा, अभी नहीं आने का मतलब एक दो क्वेश्चन बाद आएगी बात। देखो जी, क्वेश्चन है और इसमें डिजिट लिखी हुई है आपके पास 632 624 564, और उसने पूछा है कि सर सिक्स के अपोजिट बता दो। सिक्स के अपोजिट चेक करो, क्या इसमें सिक्स है? नहीं, हाँ। तो तीन और दो, क्या तीन और दो किसी में है? नहीं। इसमें सिक्स है, हाँ। उसके अंदर क्या, दो और चार। क्या किसी में दो और चार एक साथ है? नहीं। क्या इसमें सिक्स है? हाँ। क्या है उसके अंदर, पांच चार। क्या पांच चार किसी में है? नहीं। तो ये ट्रिक काम नहीं कर रही। अब किन्हीं भी दो ऐसे पास होगा, अब उसके बाद ही काम करो जब भी ट्रिक काम ना करे। किन्हीं भी दो ऐसे पास होगा चयन करो जिसमें केवल एक डिजिट को मानो, ठीक। करो जरा, किन्हीं भी दो ऐसे पास होगा जिसमें केवल एक डिजिट को मानो। कौन सा हो सकता है? पहला और तीसरा। देखो सिक्स ही तो कॉमन है बस इसमें। क्लॉकवाइज चलो, 6 2 3 6 5 4, यहां से हटा दो तो क्या बचेगा, एक। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर जिसका अपोजिट हमारे से पूछा गया, जिसका भी अपोजिट पूछा है और जिसका भी अपोजिट पूछा है, ठीक, वही चीज कॉमन हो जाए। जैसे सिक्स का पूछा है, सिक्स ही कॉमन हो जाए, तो फिर जो संख्या यहां इन दोनों में नहीं दिख रही ना, वो आंसर है। एक तरीका ये भी हो जाता है। जैसे सिक्स का ही अपोजिट पूछा, कॉमन भी सिक्स हुआ, तो इसमें कौन सी संख्या दिख रही है इसमें एक, तो वही आंसर है, ठीक। अदरवाइज ये तरीका चलता है हमेशा, ये तो यूनिवर्सल है एकदम, हर किसी क्वेश्चन पे काम करेगा, ठीक। कि 6 5 4 सिक्स के अपोजिट नहीं हो सकता, जो रह गया पूरा, ठीक। उसमें मुझे सिक्स का अपोजिट क्या है, तो सिक्स का अपोजिट क्या है, वन, और यही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? एक और देखते हैं जरा। तो ये क्या करते हैं, मैंने कर तो दिया, हटेगा कैसे? बच गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आएंगे सारे क्वेश्चन, तुम्हें समझ में आएगा कि वो पहले वाली ट्रिक क्यों कह रहा हूं मैं, है ना। क्योंकि देखो बताने के लिए मैं बस इतना ही बता के छोड़ देता कि पहला वाला कर लो, और तुम जब बुक से क्वेश्चन करोगे तो शायद ही तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो तुम्हारा इससे गलत हो जाए। लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बुक्स में नहीं है लेकिन पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। देखते हैं जी, क्वेश्चन में लिखा है येलो ऑरेंज ब्लू, येलो ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज वायलेट ब्लू, ऑरेंज वायलेट ब्लू, BLU।
ठीक, अगला है ब्लू रेड येलो, ब्लू रेड येलो। अगला है रेड ब्लैक येलो, रेड ब्लैक येलो। ठीक, और उसने पूछा येलो का अपोजिट बताओ क्या है। देखो जरा, येलो इसमें है, ऑरेंज और ब्लू, क्या किसी में ऑरेंज और ब्लू एक साथ है? हाँ, तो बस यही इसका आंसर है जो रह गया, यानी कि वॉयलेट खत्म। टाइम भी बच गया, नहीं बच गया? ठीक, अगर ये ट्रिक लग गई, जो कि लगेगी ज्यादातर क्वेश्चनों में, सभी में तो मैं फिर भी नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये लग गई, एक तो तुम्हारे 100% क्वेश्चन सही होंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर ये ट्रिक एक बार लग गई तो तुम्हें सेकंडों में का आंसर आएगा, सेकंडों में, जैसा भी आ गया है ना। एक और देख लेते हैं, ये रहा। एक दो तीन, तीन बनाने इसमें। देखो जी, क्वेश्चन को देखते हैं। ए एफ बी, ए एफ बी, ए सी ई, ए सी ई, डी सी ई, डी सी ई, और वो कह रहा है कि बताइए ए का अपोजिट क्या है। तो एक से दो से ज्यादा पास है ना। ए देखो, ए इसमें है, एफ और बी, क्या किसी में एफ और बी है? नहीं। ए इसमें है, सी और ई, क्या सी और ई है? तो उसके अलावा क्या है? डी। तो इसका अपोजिट हो गया डी का आंसर। समझ में आया? ठीक, तो ये ट्रिक तुम्हारा टाइम भी बचाएगी और 100% क्वेश्चन सही भी करके देगी, है ना। करो एक बार इसे, फिर आगे अगले में चलते हैं, है ना। ये मिल जाएगी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला देख लेते हैं एक और, ये रहा। एट माइनस स्टार, एट माइनस स्टार, एट स्टार प्लस स्टार डॉलर प्लस डॉलर डेल्टा प्लस, और वो क्या कह रहा है? अपोजिट बताना है आपको, किसका? स्टार का अपोजिट, है ना। ये है, तो देखो दो से ज्यादा है ना, चेक करो। इसमें स्टार है, हाँ। एट और माइनस है किसी में? एट माइनस नहीं। इसमें स्टार है, एट प्लस है किसी में? एट प्लस नहीं। इसमें स्टार है, हाँ, डॉलर प्लस, ठीक, डॉलर प्लस है, तो क्या आ जाएगा स्टार का? डेल्टा। आंसर खत्म। सेकंड होगा काम है, सेकंड होगा काम है, सेकंड होगा, है ना। तो अब तुम्हें समझ में आ रही हो क्यों मैं कह रहा हूं कि इससे करो। ठीक, इससे ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे जल्दी भी होंगे, नंबर एक बात। और दूसरा यह है कि एक क्वेश्चन जो गलत होने का चांस है वो भी गलत नहीं होने का कभी भी, है ना। चलिए, बस ये तो बंद पासा तो खत्म हो गया, अब शुरू करेंगे खुला पासा, ओपन डाइस। ठीक, अब शुरू करेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस, खुला पासा, ओपन डाइस, खुला पासा। ठीक, देखो बहुत सिंपल है ओपन डाइस, पहले बेसिक समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई पासा है, अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए, ये कोई पासा है, यदि इसे खुला रखा जाए, इस पासे को खुला रखा जाए ऐसे, और फिर उसे बंद किया जाए, तो ये पासा बन जाएगा। पासा बंद करने के बाद एक पासा बनेगा जिसके अपोजिट होंगे। तो खुले पासे में सीधी सीधी सी बात है, सीधी रेखा में एक छोड़कर अगला उसका अपोजिट होता है। जैसे दो है, तो दो का अपोजिट उसे एक छोड़कर जो भी उससे अगला होगा वो होगा दो का अपोजिट। ऐसे ही तीन के लिए देख लो, तीन का अपोजिट जो से एक छोड़कर अगला होगा वो होगा उसका अपोजिट, यानी कि तीन का अपोजिट क्या हो गया? पांच। और जो बच गया, क्या बच गया? एक और छह, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे।
इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, खुले पासे की जो संरचना है वो ऐसे भी दे सकता है। तुम्हें बस सीधी रेखा में देखना है सब कुछ। कैसे देखना है? सीधी रेखा में। अगर मैं सीधी रेखा में चलूं तो सर 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और जो बच गए 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, है ना। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। ऐसे भी हो सकती है संरचना। 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी हो सकती है संरचना। सीधी रेखा में चलेंगे आप, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6, इस तरीके से। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, लेकिन मसला है थोड़ा सा मसला है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक, ये रहा। जैसे मान लीजिए कभी ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 और ये आ जाएगा यहां पर, और फिर ये आ जाएगा यहां पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए वो कह रहा है सारी संख्याओं के अपोजिट बता दो। वो क्या कह रहा है? जितनी भी संख्या है सबके अपोजिट बता दो आप, सीधी सीधी सी बात है। ठीक, तो आप क्या करो, आप सीधी रेखा वाला फंडा लगाओ कि सर 3 के अपोजिट तो क्या हो गया? 4। 3 के अपोजिट क्या हो गया? 4। लेकिन अब मसला यह है, 1 की सीधी रेखा नहीं है, 5 की सीधी रेखा नहीं, 6 की नहीं, और किसी कोई सीधी रेखा नहीं है। तो एक चीज समझो, मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हो इस कमरे को देखो, इस कमरे में ये छत है और इसका जो अपोजिट है वो फर्श है। इसके अलावा 4 दीवारें बच रही है चारों तरफ। ठीक, ये चारों दीवारें इस छत से है। ठीक, किसी न किसी तरीके से जरूर टच हो रही होगी, कैसे भी हो रही हो चाहे, लेकिन जो इसका अपोजिट है वो किसी भी तरीके से टच नहीं हो रहा छत के साथ। अपोजिट ना तो किसी बिंदु पर और ना ही किसी रेखा पर कभी टच करता है, याद रखो इस बात को। जो अपोजिट होते हैं ना तो वो किसी बिंदु पर और ना ही किसी रेखा पर टच करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है 2 का अपोजिट क्या है, तो तुम क्या करो, बीच से शुरू करो हमेशा, किनारे से ना शुरू करो। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि सर 2 का अपोजिट क्या है। ठीक, तो आप देखो 2 के साथ 1 तो टच हो गया, 3 और 4 आपस में अपोजिट हो ही गए, 2 के साथ 5 भी टच हो गया बिंदु पर। क्या नहीं टच हुआ? तो इसका मतलब 2 का अपोजिट 6। सिंपल एकदम, है ना। ज्यादा झंझट में पढ़ना ही नहीं, ज्यादा चक्कर में पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल भी। क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब क्या बच गया इसमें? 1 और 5, तो बचा हुआ बचे हुए के अपोजिट आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है ईमानदारी से? ठीक, एक और देख लेते हैं जी। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बस तुम सही तरीके से पढ़ते चले जाओ। और फिर आ जाएगा W। मान लीजिए पूछ रहा है कि इसका अपोजिट बताओ क्या होगा सबका, तो आप बीच में शुरू करो। जैसे फॉर एग्जांपल Y से शुरू करो, Y इधर भी टच हो रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अच्छा, बीच वाले से क्यों शुरू कर रहे हैं? बीच वाले की ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से टच हो रहा होगा, है ना, तो एलिमिनेशन आसानी से हो जाता है। तो Y, ये Y का अपोजिट क्या आ जाएगा बताना जरा? R। अब G को देख लो, किनारे वालों को तो अवॉइड करो हमेशा। ठीक, G इससे भी टच हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, किससे नहीं हो रहा? ठीक, तो G हो। बाकी ये देख लो, एक छोड़कर अगला है ही। और बच क्या गया अभी? बी हो गया क्या? बी नहीं, और क्या नहीं हुआ? डब्ल्यू। तो बी और डब्ल्यू आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए, मान लीजिए स्ट्रक्चर आ गया और फिर पूछे आपसे बताओ सबके अपोजिट क्या है, तो आप सबसे पहले सी को पकड़ लो। ठीक, सी इससे भी टच हो रहा है, सी ए से भी हो रहा है बिंदु पर, डी से भी हो रहा है, ई से भी हो रहा है, किससे नहीं हो रहा? तो सी का अपोजिट क्या हो गया? एफ, है ना। आगे देखते हैं, देखो मान लीजिए डी की बात कर रहा हूं,
तो डी इससे भी टच हो रहा है, डी इससे भी टच हो रहा है, डी इससे भी हो रहा है, डी एफ से भी हो रहा है इस बिंदु पर। तो किससे नहीं हो रहा? ए से। तो डी का अपोजिट क्या हो गया? ए। बचा क्या है? बी बचा। और बचा क्या है? ई बचा। तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है जी। यहां तक कोई मसला हो तो बताओ किसी भी प्रकार से किसी को। हाँ जी, चलिए करो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी देख लेते हैं एक दो। हाँ जी, करो क्वेश्चन शुरू। चलिए। दो, एक, तीन, चार, पांच, छह। वो कह रहा है निम्न में से अगर इस पासे को बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ठीक। तीन, छह, पांच। ठीक। हाँ जी, इसके ऑप्शन है ये एक, चार, दो। और इसके ऑप्शन है तीन, चार, पांच, ऐसे। है ना, इस तरीके से। वो पूछा है निम्न में से कौन सा पासा अगर इस पासे को बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है सीधा सीधा। ठीक, तो आप सबसे पहले तो अपोजिट देखो। जैसे एक का अपोजिट क्या है? चार। तीन का अपोजिट क्या है? पांच। और जो रह गया दो। दो का अपोजिट क्या आ जाएगा? छह। यहां तो कोई मसला हो तो बताओ। ठीक। अब हमने एक नियम ये भी तो पढ़ा था कि अपोजिट एक साथ कभी भी नहीं देखे जा सकते। ये तो नियम था कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं देखे जा सकते। तो देखो भाई, यहां पर क्या है? तीन, छह, पांच। तीन, छह, पांच। तीन और पांच तो अपोजिट है, एक साथ नहीं आने चाहिए थे। इस पासे में एक साथ आ गए तो इस वजह से क्या हो गए? वे गलत हो गए। एक, चार, दो। एक, चार अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये भी गलत हो गया। दो, चार, पांच। दो, चार, पांच। तो दो का अपोजिट छह नहीं है, चार का अपोजिट एक नहीं है पांच में, पांच तीन का अपोजिट। तीन और पांच अपोजिट हो गए तो कोई भी नहीं है। तो हमने कुछ क्वेश्चन तीन, चार, पांच। तो कोई सा भी नहीं आ रहा फिर से। तीन, चार, पांच। अच्छा ठीक है। वो हमने है ना यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ छह था यहाँ पांच था। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसका कोई भी नहीं होगा, सीधी सी बात ये है ना, इसका कोई भी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। एक अगला देख लेते हैं। या और ये आ जाएगा ए बी, ए डी बी ई, ए डी बी ई सी एफ। और इसके अंदर जो ऑप्शन है वो क्या क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर ऑप्शन है ए बी एफ। अगला है डी ई सी। उससे अगला है सी ए बी। उससे अगला है एफ डी। ठीक है जी, ऐसे ऑप्शन है। ठीक। तो लगाओ फंडा। सबसे पहले तो आप अपोजिट निकालो, इन सबके अपोजिट क्या है। ठीक। तो जैसे ए का अपोजिट तो बी हो गया, ए का अपोजिट हो गया बी, डी का अपोजिट हो गया ई, और सी का अपोजिट हो गया एफ। सीधी सीधी रेखा सी मिल गए सब। ए बी एफ, ए और बी तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये नहीं होगा। डी सी ई, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ आ गए, हो नहीं सकता। सी ए बी, तो सी ए बी एक साथ आ गए, नहीं हो सकता। एफ डी बी, एफ डी बी किसी का भी अपोजिट नहीं है, तो फिर यही आपका। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ठीक, देखते हैं जी अगला। देखो
चलिए जी ऑप्शन देखते हैं जी। इसके ऑप्शन है चार, अरे 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 तो कहाँ जा रहा भाई। इसके ऑप्शन है 4, 6, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 6। सोचो जरा इसका फंडा जरा, इसके बारे में देखो क्या हो सकता है। देखो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो अपोजिट निकालेंगे। जैसे 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। आप निकालेंगे 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। आप निकालेंगे 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। चेक करो, 4, 6, 5, 4, 6, 5 सही है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये भी सही है। 1, 3, 4, 1, 3, 4 ये भी सही है। 4, 6, 5, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6 ये भी सही है। अब किस आंसर रखा जाए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने आपको बताया था ना वो बॉक्स वाला फंडा, ये हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। इसमें तो बना बनाया है बॉक्स, उधर से है ना, इधर से इस बॉक्स को इधर को घेर दो, इधर को, ठीक। तो बना बनाया है ना पहले से, 4 एक लाइन में ऑलरेडी दिए हुए हैं इसने, है ना। तो जब इधर को घेरोगे तो ऊपर की तरफ तो बना आ जाएगा अपने आप ही, और जब इधर को घेरोगे तो नीचे की तरफ 6 आ जाएगा अपने आप ही, ठीक। और इधर को जब घेरोगे, इस साइड को घेरोगे, ध्यान रखना, जब इस साइड को घेरोगे तो इधर वाली ये चीज आएगी 5, 4, 3, 2, ये ध्यान रखना बस। जब इधर को घेरोगे, मैं देसी सी भाषा बता रहा हूं, जब इसे इधर को घेरोगे तो 5 उधर रह जाएगा, 4 इधर, 3 इधर, 2 इधर, ऐसे लिख दो। और उस सब पे क्या लिख दो, एक। पहली क्लास में बताए इतने सब बातें, और नीचे सब पे लिख दो 6। लिख दिया। अब देखो बिल्कुल एकदम क्लॉकवाइज चलो, 4, 5, 6 चेक करो। 4 से 5 पे गए, 5 से जाएंगे तो ऐसे चलेंगे ना क्लॉकवाइज के लिए, तो क्या ये हुआ, नहीं। 4, 5, 1 आया, जबकि क्या आना चाहिए था, 4, 5, 6, तो गलत हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। तो ये गलत हो गया। अगला देख लो, 1, 3, 2, 1 से पहले 3 पे चलो, 1 कहां है हीरा, 1, 3, 2, 1 से अगर 3 पे गए, तो अगर 1 से 3 पे गए तब भी 4 आएगा, और इस 1 से 3 पे गए, इस वाले 1 से, इस वाले 1 से गए 3 पे, जा ही नहीं सकते, ठीक। इस 3 से कहां जाएंगे, इस 3 से यहां जाके ऊपर को थोड़ी आ जाएंगे, ठीक। तो 1, 3, 4 आना चाहिए, तो यहां क्या है, 1, 3, 2, तो ये भी गलत हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 3, 1, 4 क्लॉकवाइज चलो बस सब में, 3, 1, 4, 3 ये रहा, 1 ये रहा, तो 3, 1, 4। अगर मैं 3 से 1 पे जाऊंगा तो मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, यहां से जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा तो फिर नीचे घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा नहीं, क्लॉकवाइज जाऊंगा, ठीक। तो फिर क्या आएगा, 3 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3, 1, 2 चेक करो, 3, 1 गलत हो गया, है ना। क्या हो गया, गलत। सबसे पहली क्लास देखी होगी ना तो याद आ जाएगा सब कुछ, ठीक। 3, 1, 2। अब इसमें देखो क्लॉकवाइज चलो, 3, 6, 4, 3 ये रहा, 6 नीचे है, तो 3 से 6, 6 से 4, 4 से 3 पर, 3, 6, 4, 3, 6, 4 बिल्कुल सही आ रही है, तो ये सही है आपका। बताओ बात समझ में आई नहीं आई। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आंसर नहीं लगा पा रहे, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, तब हमें उस मझधार से निकालने वाला बस एक ही राही है, वो ये वाला मेथड है, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया, अगला देखते हैं। जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, हाँ अगर लेंगे तो इधर तो आ जाएगा तुम्हारा, सबसे इधर वाला तो इधर लिख लेंगे, और सबसे वाला इधर इधर। अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, मान लीजिए अगर चलना पड़ता 6, 2 तो फिर तो लेना ही पड़ता उधर, है ना। वैसे 6, 2 तो यहीं से भी हो सकता था, 6, 2 ऐसे, फिर 5 आता तो फिर 5 को उधर लिख लेते, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग कर लेंगे, नहीं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिखना ही लिखना है, ठीक। अगला देखते हैं जी, एक और। देखते हैं जी एक और। हाँ जी,
देखो पहले तो अपोजिट बना लो, जैसे बी का अपोजिट क्या हो गया, डी। जैसे सी का अपोजिट क्या हो गया, ई। जैसे ए का अपोजिट क्या हो गया, एफ। ठीक, अब देखो सी ए बी, तो सी ए बी सही है, डी एफ ई, डी एफ ई ये भी सही है, डी ए ई, डी ए ई ये भी सही है, डी एफ ई, डी एफ ई ये भी सही है, सारी सही है। तो क्या करें, यही कहीं ए लिख लो इन सब पर, ऐसे गेर, चाहे गेर के कर लो चाहे ऐसे कर लो, क्लॉकवाइज घूमना है, चाहे ऐसे लिटा लो चाहे ऐसे पे कर लो, बना बनाए भाई। ठीक, तो देखो सी बी ए चेक करो जी, सी से बी पे गए, बी से ए पे गए, बिल्कुल सही हो गया था, तो पहले ही सही हो गया। सी बी ए, सी बी ए पहले ही सही हो गया। अगला भी चेक कर लो। ठीक, अगला भी चेक कर लो। ठीक, तो पहला तो सही हो गया, ये अगला चेक करो, डी ई एफ, डी से ई पे गए और ई से तो फिर इधर को चलेंगे ना, तो डी ई ए आएगा, एफ के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो गलत हो गया। तो क्या आ जाएगा इसका, पहले ही आ जाएगा, बाकी चेक कर लो चाहे। डी ई ए है ना, चेक करो, डी से ई पे चलेंगे, डी ई ए, हाँ ये भी सही हो गया। ठीक, और एक और है, हाँ यही तो गड़बड़ होगी, दोनों साइड ए क्यों लिखा है, एक साइड लिख रहा था मैं, है ना, एक तरफ तो एफ आएगा, एफ 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 ऐसे, ठीक है ना। तो पहले चेक कर रहे हैं, सी बी ए, सी बी एफ आ रहा, अब तो गलत हो गया, पहला पहला गलत हो गया सर, ठीक है ना भाई, सी से बी पे गए, बी से एफ पे जाएंगे, उधर गलती से ए लिखा गया था ना। ठीक, ये ठीक है। एफ डी ई चेक करो, एफ से ये रहा, एफ से डी पर, और डी से क्लॉकवाइज जब चलूंगा तो कहां पहुंचूंगा मैं, एफ डी ई, तो एफ डी, ऐसे तो घूमूंगा क्लॉकवाइज, तीन ही एलिमेंट में घूम सकता हूं, डी एफ डी सी आ रहा है, और यहां क्या एफ, सॉरी डी ई एफ, अच्छा ये गड़बड़ होगी, डी ई ए आ रहा है, तो ये गलत हो गया, तो बस एक ही सही है, ठीक है ना। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं आई, करो जरा, करो जरा, हो गया। अब चलेंगे इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हर कहीं जगह मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, कोई ना कोई नंबर लिखा है, जैसे यहां ए लिख दिया बस, और यहां बी लिख दिया बस। अब जो क्वेश्चन आएंगे वे आएंगे जिनमें खन्ने ही खाली छोड़ दी जाएंगे, जैसे बस इस पे लिखकर बाकी खाली छोड़ दिया, तो ये कैसे होंगे। ठीक, इन्हें कराऊंगा मैं अगली क्लास में, आज ना कराने का कारण क्या है। अब जो मैं तुम्हें कराऊंगा इसमें आएंगे क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे, समझ, आधे घंटे का काम रह रहा है बस। ठीक, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन आएंगे ज्यादा। अभी क्लास है रिकॉर्डेड, इंटरनेट ना होने की वजह से लाइव नहीं कर पाया मैं, तो कल को परसों को जब भी कराऊंगा मैं, ठीक, इस क्लास को लाइव ही कराऊंगा, ताकि जो लाइव देख रहे होंगे, जो बाद में देख रहे होंगे, मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछ सके। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे कि कोई चीज कभी तो सही हो जाएगी, कभी गलत हो जाएगी। ठीक, और रिकॉर्डेड क्लास में वो पूछ नहीं पाओगे तुम, ना मैं उसको उत्तर दे पाऊंगा। ठीक, तो बस यही तक ही रख रहे हैं, आधे घंटे का काम रह रहा है बस, इसके बाद पास का, ठीक है ना, बस।